चलाओ। हेलो दोस्तों, न्यू रिसर्च EDU के चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल में हम आप लोग को NCERT बेस से है ना बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, जिस कारण से आप लोग को जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सभी आप लोग को 70% ये आप लोग को इसी सारे सब्जेक्ट से आप लोग को आएंगे। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि जो 70% जो लोग आ रहे हैं एग्जाम्स में ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे चैनल में, आप देखे होंगे समझे होंगे कि लोग साइंस का पढ़ा लेते हैं, लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना, लोग हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें आखिर लोगों के माइंड में कैसे सेट हो ये चीज बहुत लोग कम बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि कोई चीज को हम टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं, तो अम्ल क्षार को हम कैसे पहचानेंगे चलते फिरते। हम कोई चीज घर में काम कर रहे हैं तो उसको हम कोई चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं, उसको हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं चलते फिरते में, जिससे कि आपको माइंड में सदियों तक आपको मतलब कि जब तक आप बूढ़ा ना हो जाए तब तक आपको ये चीज आपके दिमाग में चलते रहे। इस तरह से मैं आपको लोग को पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले पैटर्न को समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। ये सब्जेक्ट है कि यूपी और बिहार और झारखंड बोर्ड के लिए है ना, जो भी मतलब कि मैट्रिक का जो भी एग्जाम देते हैं, है ना, उससे ऊपर का एग्जाम के लिए भी इसमें क्या होता है, इसमें तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे सब्जेक्ट देख लीजिए, साइंस है ना, मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस है, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये पहले है कि बाइलिंगुअल में होगा, यानी कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। ठीक है, एग्जाम्स के जैसे मान ले जाए, एग्जाम्स के बारे में जैसे हम बात कर ले जाए तो क्या है, क्या है टू ऑल गवर्नमेंट जॉब, यानी कि जितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सभी इसी टॉपिक से, इसी सब्जेक्ट से आपको 70%, ठीक है, 70% आपको इसी से आपको कवर हो जाएगी पूरी तरह से। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए UPSC, BPSC, है ना, SSC, RRB, PO, ITI, पॉलिटेक्निक, ये सब आ जाती है ना। अब जैसे अब अभी ये सारे चीजों को हम इस तरह से बताएंगे जैसे कि लोग देखते हैं कि एक अपना स्टेट, एक अपना गवर्नमेंट स्टेट जो होता है वो अपना बुक को निकालते हैं। ठीक है, और एक होता है नेशनल लेवल का, है ना, जो कि ज्यादातर लोग जो होता है सीबीएसई वाले लोग पढ़ते हैं, है ना, जिसको बोलेंगे हम कह सकते हैं उसको NCERT, है ना। तो NCERT के बेस पर ही हम आपको 6 से लेकर के, है ना, 6 से लेकर 12 तक मैं आपको इसको पूरी की पूरी, है ना, सब्जेक्ट को आपको कवर कराऊंगा, है ना, जिससे कि आपको जितने भी देखें एग्जाम जो भी हो रही है वो सभी पीसेस से बहुत, जो भी अपना स्टेट लेवल का जो भी बुक है उससे बहुत कम एराइज करते हैं क्वेश्चन में, लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रीफर करते हैं तो NCERT बुक को सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, उनको मानते हैं, है ना। इसलिए हम सोचे हैं कि नहीं कुछ ऐसा दिया जाए जिस कारण से, जिससे कि जो आदमी रियली जो मतलब कि एग्जाम्स जो देना चाहते हैं, लगता है जो लोग को लगता है कि मैं मतलब कि एक गवर्नमेंट हम जॉब करें, उसके लिए सुनहरा अवसर है। और ये सुनहरा अवसर ये होता है कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ओल्ड और न्यू एडिशन के बारे में बताया जाएगा, इसमें सर्टिफिकेट कि क्या क्या इसमें फैक्ट्स है, क्या क्या चीजें हैं, आपको 0 से लेकर के हीरो तक हम आपको NCERT तक ही लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें न्यू एडिशन है और इसका 70% मैं गारंटी कर सकता हूँ, इसमें 70% तक इसी सब्जेक्ट से आप लोग को पॉलिटेक्निक में ITI सब जितने सारे इसमें लिखे हो सभी से आपको क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। बसते हम आपको एक एक पॉइंट को इस तरह से बताएंगे जिस कारण से आप कोई माइंड को एक विजुअलाइजेशन जैसे होता है ना, कि जो आपको चित्र बन जाते हैं दिमाग में। किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उसका चित्र कैसे बनाइए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का कैसे आप चित्र बनाए दिमाग में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उस कारण से आपको किसी भी एग्जाम को आप क्रैक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और जो भी बातें हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके क्लास अगले नेक्स्ट दिन में हम आपके शुरू करेंगे। धन्यवाद।